हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का जीके सेक्शन हम देखने वाले हैं जो आपका टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का विस्तृत महत्व है, क्योंकि ये क्या है आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। शासक वंशों से संबंधित होते हैं, तारीख प्रदान करते हैं, राजनीतिक घटनाओं का अभिलेख करते हैं, सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। तो इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्य ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का विस्तृत महत्व है। अभिलेखों की बात की गई तो अभिलेखों का विस्तृत महत्व है, क्योंकि अभिलेख आपको क्या प्रदान करते हैं, तारीखें प्रदान करते हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थान के बारे में विशिष्ट विशेषता यह है कि इन्होंने अपनाया था, इन्होंने किस सिस्टम को अपनाया था। आई होप आप सभी को पता होगा। तो इन्होंने ग्रिड सिस्टम यानी कि ग्रिड जो आपकी पद्धति थी उसको अपनाया था। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो ऋग्वैदिक काल की बात की गई तो ऋग्वैदिक काल में जो दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देता था, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वो कौन माना जाता था, वो माना जाता था पुरोहित। तो ऑप्शन जिसमें सी दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांत में शामिल है। तो वेदांग में कौन कौन से शामिल थे? वेदांत में टोटल 6 शामिल है। तो 6 कौन कौन से थे आपके पास? ये थे आपके पास कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, किसे कुनिक के नाम से जाना जाता था? तो कुनिक ये उपाधि थी, या इसको आप उपनाम भी कह सकते हैं। इसको उपाधि दी गई थी कुनिक की। तो ये किसे जाना जाता था? तो अजात शत्रु को जो है कुनिक के नाम से जाना जाता था। जातक और धम्पाद सुत पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? तो आपके जातक और धम्पाद सुत पिटक किस निकाय में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते थे खुदक निकाय में। ऐसे क्वेश्चन आपको जो है कंप्यूटर एग्जाम की बुक्स में कम देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन के आप जो है नोट्स बना सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसको डायरेक्ट याद कर सकें। तो ये खुदक निकाय से संबंधित है, तो ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, मौर्य शहरों की संख्या को उसकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। यह किसने कथन दिया है? तो ये आपने बताना है। क्वेश्चन है आपके पास, मौर्य शहरों की संख्या को उसकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। तो ये कथन किसने दिया था? तो ये था आपका एरियन का। तो ऑप्शन जिसमें जो सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एरियन। ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके पास, अशोक के फरमानों में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को किस रूप में संदर्भित किया जाता था? ये किया जाता था आपके खलाटिका। तो ऑप्शन जो इसमें बी दिया है खलाटिका की पहाड़ियाँ, ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? तो 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था दंडी ने। तो ऑप्शन जो इसमें जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो आपने बताना है चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो मूल इकाई उस समय कहा जाता था, चोल साम्राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ये कहा जाता था आपके धान को। तो ऑप्शन जिसमें ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ? तो किसके सिंहासन के साथ जो है आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बलबन। तो बलबन को आप सभी को पता होगा, बलबन ने रोहा लख्त की नीति भी अपनाई थी, और इसके साथ इसको आपने रिलेट करके याद रखना है कि ये शक्तिशाली था आपका। इसने जो पाबोस और जो पबदा प्रथा इसने ही चलाई थी कि आपके जो है सम्राट के पैर चूमना और सिर झुकाकर बैठे रहना, इस तरह की जो प्रथा है ये बलबन द्वारा चलाई थी। इसने शक्तिशाली और केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ किया था। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री की अदर वीडियो देखना चाहते तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको बाकी सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपके टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है।
इसके अलावा अगर आपने टीजीटी आर्ट्स कमीशन का सिलेबस देखना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन और साथ ही जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार उस सिलेबस को आप देख लेना, आपको जो टॉपिक वाइज मैंने सिलेबस डिस्कस करवाया है आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, स्लोपिंग वॉल तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारतों में अभाव था? तो जो आपका स्लोपिंग वॉल तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, ध्यान रखना कि तुगलक वास्तुकला की प्रभावी विशेषता क्या थी, तो ये थी स्लोपिंग वॉल। तो इसमें जो है आपके पास ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं इसमें किसके काल में है जो इसकी इमारतों का अभाव देखने को मिला, तो ये मिला था आपके फिरोज तुगलक। तो ऑप्शन अगर आप इसमें सी देखिए फिरोज तुगलक, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच जो संघर्ष होता रहता था उनके बीच जो संघर्ष के कौन कौन से कारण थे ये आपसे पूछा गया है। अगर आप इसमें ऑप्शन डी की ओर जाए, डी देखिए आप, तो राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, तो ये तीनों कारण थे विजयनगर और आपके बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने मिलकर जो है आपके जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसको भी आप याद रख सको तो रख लेना। तो इनके बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, तो ये तीनों होगा, ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके पास, किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको लिख लीजिएगा। किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? तो दक्षिणी सुल्तान था आपका, तो दक्षिणी सुल्तान याद रखना है तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। देखिए इब्राहिम आदिल शाह वन अलग था और द्वितीय अलग था, प्रथम अलग था, द्वितीय अलग था। तो याद रखना गरीबों का मित्र किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह। तो ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, आदिल शाह ही याद मत रखना। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों का मित्र या अबला बाबा की उपाधि दी गई, जो कि आपका दक्षिणी सुल्तान था। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। अंतिम प्रश्न आपके पास, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संदर्भित है, तो आपने बताना है उत्तर भारत में, उत्तर भारत की बात की गई है तो ये कौन कौन है इसमें संदर्भित? तो उत्तर भारत में आपके नानक जी थे, गुरु नानक देव जी, और कबीर थे और आपके रविदास थे। तो ये तीनों आपके उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संबंधित थे। तो ऑप्शन इसमें जो ए आपके पास ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर था, हिस्ट्री सेक्शन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री सेक्शन से आपको पता लग गया होगा कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बाकी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अलग से एक फोल्डर बना है, उसमें आपको टीजीटी आर्ट्स के जो है अलग से क्वेश्चन पेपर और जो सॉल्व किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको क्या है, साथ ही आपको सिलेबस की जो है उसके मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जो है आप उस सिलेबस को देख लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।